अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम नुमान है। क्रिक मैच के एक और एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया का जो बड़ा मैच हुआ यस्टरडे। क्या मैच था, इतनी हाइप क्रिएट हुई थी और द मैच लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस। व्हाट ए नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट और बहुत ही जबरदस्त मुकाबला हुआ। सीसॉ की तरह मैच स्विंग होता रहा और क्या ड्रामा, क्या रोमांचिक किस्म का मैच हुआ। और जिस किस्म की एक्सपेक्टेशन थी, बिल्कुल उस एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतरा कि इसी किस्म का मैच इन दोनों हरीफों के दरमियान होना चाहिए था। इतने लोग तमाशाई देख रहे थे, दिलों की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। और एंड में द मास्टर क्लास ऑफ Virat Kohli won it for India, the man of crisis, the man with the mission, the man with calmness and cool precision, with all the abilities in the world. His skill, his precision was unbelievable. What a mesmerizing innings by Virat Kohli. The master class मैं कहूँगा कि वो पाकिस्तान से मैच छीन के ले गए। उन्होंने जो शॉटें खेली हैं वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थी। तो दो चीजें यहाँ पे हमें ये लेसन उनसे लर्न करना चाहिए जो विराट कोहली ने, इसी वजह से उन्हें किंग कोहली कहते हैं। नंबर वन कि उन्होंने कहा कि मैं प्रेशर को इंजॉय करता हूँ, कि मैं प्रेशर के अंदर क्रम्बल नहीं होता है। सेकंड, उसके ऊपर बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया। लोगों ने कहा कि विराट कोहली बिल्कुल खत्म हो चुका है, बस हो गया है। मगर उसने अपने बल्ले से जवाब दिया, उसने बातों से जवाब नहीं दिया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि आप काम से, अपने काम से जवाब दें, बातों से किसी दूसरे का जवाब ना दें। तो दैट वाज ए बिग लेसन टू लर्न। और मियां शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से, और मियां शुएब साहब ने बहुत कहा, चिल्ला चिल्ला के मियां शुएब साहब ने उस दिन कहा था कि 4 पेसर्स खिलाने चाहिए, हमें 4 पेसर्स के साथ जाना चाहिए, पिच को देख के हमें फैसला करना चाहिए। मगर हमारी थक्कड़ और थर्ड क्लास किस्म की मैनेजमेंट ने बिल्कुल एक नहीं सुनी, हमारी आवाम की नहीं सुनी, हमें नजर आ रहा था। तो बहुत ही मैच तो बहुत अच्छा हुआ, मगर नतीजा पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं रहा, जिस वजह से पाकिस्तान के फैंस जो है बहुत डिसहार्टन है, दिल बहुत टूट चुका है। तो मैं अब इनवाइट करूंगा मियां मोहम्मद शुएब साहब को, अपने ख्यालात का इजहार करें। दिल यूं तो बहुत दुखी है, मगर मैच बहुत अच्छा हुआ, जैसा कि हमने कहा था कि बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ। तो क्या कहेंगे मियां शुएब साहब? सबसे पहले तो नवी भाई सलाम अलैकुम, आपको बहुत बहुत वालेकुम अस्सलाम। सब देखने वालों को, हमारे चाहने वालों को, हमारे व्यूवर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। मैच से, गेम से, पाकिस्तान इंडिया से स्टार्ट करते हैं जी। देखें, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इससे बड़ा गेम लास्ट बॉल पे भी नहीं पता था कौन जीतने लगा। जी कुछ बिल्कुल। भी हो सकता, इससे बड़ा थ्रिलर नहीं हो सकता था। ये एक, मेरे ख्याल से शायद वर्ल्ड कप में अब दोबारा इस तरह का कोई मैच आए ही ना, ये देखिएगा। और इससे जितना बड़ा थ्रिलर लोगों ने देख लिया है, शायद आगे इतना बड़ा थ्रिलर ना देखने से वर्ल्ड कप शायद उसका जो फेम है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। इतना बड़ा मैच हो चुका है। और जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियो में, जैसे कि आपने बताया कि हमने बहुत कहा था, थोड़ा सा क्रिकेट को समझने वाले, थोड़ी सी क्रिकेट खेले हुए, हम कहते रहे 4 पेसर खिलाए, हमें मरवा दिया गया मैनेजमेंट की तरफ से। मैं आपको ये हल्फन बात कह सकता हूँ, आपके पास चौथा पेसर होता, पाकिस्तान ये मैच 20वें ओवर से बहुत पहले जीत जाता। जी लेकिन ये बिल्कुल। एक्सक्यूजेस नहीं, ये हाँ, ये अब एक्सक्यूजेस नहीं। एक्सक्यूजेज है, क्योंकि अब हमने बहुत कहा था। अब बात ये है जी, बिल्कुल। अब देखें, अब बात ये है कि बाबर वाज बाउंड, वो फंसा हुआ था, उसको पता था ये मैंने 8 ओवर स्पिनर से करवाने हैं, उसके पास कोई करवाने ही ऑप्शन ही नहीं करवाने, था। उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं थी। हमने उस उसके वक्त पास जब फर्स्ट इनिंग्स खत्म yes, हुई, हमने यही बात की थी कि 8 ओवर स्पिनर से करवाने इस विकेट पे मुश्किल हो जाने। आप इंडिया की तरफ देखें, इंडिया वालों ने जी, 4 पेसर्स खिलाए, उन्होंने स्पिनर से 4 ओवर करवाए सिर्फ, हमने स्पिनर से 8 ओवर करवाए। दैट वाज द डिफरेंस इन द मैच। तो यहाँ जब से उन्होंने हमारा अक्षर पटेल से 1 ओवर करवाया है, 1 ओवर करवाया। उसको चाचे ने फेंटा लगाया, उन्होंने हम्म, 3 ओवर बाद साइड पे रख दिए क्योंकि उनके पास ऑप्शन था। ऑप्शन था। उन्होंने दिलेराना फैसला बिल्कुल। किया है, हम्म, उन्होंने दिलेराना फैसला किया है। वो भी एक बैट्समैन शॉट थे, आप देखें इस चीज को, गौर करें। उन्होंने एज ए बैट्समैन हार्दिक पांड्या को रखा और वो चौथा पेसर बन गया उनका। वो जी वैसे भी उसने खेलना था, लेकिन भूवी, शामी और अर्शदीप, उन्होंने अपनी टीम को बैलेंस किया हुआ है। जैसे कि हम कह रहे थे
कि हमारी मैनेजमेंट को थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सोचना पड़ेगा कि यार यहाँ पर ओवरकास्ट कंडीशंस, फुल ओवरकास्ट कंडीशंस, विंडी कंडीशंस, आपके मेरे मोबाइल पे आ रहा था कि इतनी विंड चल रही है। आपको ये सेंस नहीं है, आप क्रिकेट नहीं खेले हुए, आपको समझ नहीं है कि यहाँ पर बॉल इतना नेप और स्विंग होगा कि आपको पकड़ा नहीं जाएगा। और आपने क्या किया? ये हमारी मैनेजमेंट की बहुत बड़ी नाअहली समझ लें, या वो डरपोक है, वो डिसीजंस नहीं ले सकते। और स्कोर बिल्कुल ठीक था, हर चीज जबरदस्त थी। अच्छा, चाचे की बहुत अच्छी इनिंग्स थी, शान मसूद ने बड़ी मैच्योर्ड इनिंग्स खेली है। बाकी अगर आप बॉलिंग की तरफ आते हैं तो मेरे ख्याल से इवन स्टीवंस, हर चीज बेहतरीन थी, जबरदस्त थी। एक चीज जो ये पूरी गेम उठा के ले गई, वो एक चीज थी, वो था विराट कोहली। सर बात ये है कि वो हमें तो पता है, हम तो पहले उसको किंग कोहली कहते हैं। हम तो पहले भी प्रोग्राम्स में हमने तारीफ ही की है, हमने तो कहा था कि ही इज अ मास्टर, अगर वो चलेगा तो गेम चेंज करके रखेगा, अकेला गेम ले गया। अगर जब आप देखें 10 ओवरों में उनका राउंड अबाउट 10 ओवरों में 44 के 40-45 स्कोर था 10 ओवर और 4 आउट थे उनके, तो सर गेम खत्म हो गई थी, जो सी मर्जी टीम रख। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको मालूम है, मैं मैसेज कर ही जा रहा था आपको फोन पे कि नोमी भाई कोहली, और वो ही हुआ। आप कहते हैं हारिस राव डेथ का सबसे बेस्ट बॉलर है, उसने 15 स्कोर मारा है उसको। आप कहते हैं शाहिद अफरीदी बेहतरीन दुनिया का बॉलर है, सब कह रहे हैं, उसने 17 स्कोर मारा 18वें ओवर में उसको। आप देखें कि ये एक मास्टर क्लास थी एक किंग की। इट वाज लाइक जब 10 ओवर हो चुके थे तो इट वाज पाकिस्तान वर्सेस कोहली ज्यादातर। बिल्कुल। एंड और वो अकेला ही पूरी गेम को उठा के अकेला ले गया। उसके शॉट्स आपने देखे, उसने जो हारिस राव को 2 छक्के मारे हैं 19th ओवर में, जी बहुत क्लास की शॉट, बहुत क्लासी शॉट। बाबर का प्लान गलत नहीं था नोमी भाई, प्लान बिल्कुल ठीक था। प्लान ये था कि 48 स्कोर चाहिए था 3 ओवर्स में। मैं अपने दोनों पेसर से ओवर करवाता हूँ, अगर ये 28-25 स्कोर हुआ आखिरी ओवर में तो जो मर्जी हो वो नहीं होगा, वो डिफेंड कर लेगा। नवाज के अंदर एक कैपेबिलिटी थी कि वो डिफेंड कर सके 28 या 30 स्कोर। अब कोहली, आप 16 स्कोर कोहली के सामने दे रहे हैं एक स्पिनर को जो स्पिनिंग विकेट भी नहीं है। आप हारिस राव को 15 पड़ गया है, शाहीन को 17 पड़ गया है, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं नवाज से कि वो डिफेंड करे 16, वो भी कोहली के सामने? नो, इट वाज टू मच फॉर हिम एट द एंड। गलती वही देखें शोएब भाई, ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाली हम जो बात करते हैं ना, ये स्क्लैन एंड कंपनी मीडियोकर सोच, उन्होंने विनिंग कॉम्बिनेशन जो वही टीम खेली है, आपने देखा है जिन्होंने फाइनल जीता था। तो ये थकी सोच होती है, आपको कंडीशंस देख के टीम बनानी पड़ती है, कंडीशंस को देखना होता है, आपको कंडीशंस को देखना होता है, आपको वेदर को देखना होता है। बिल्कुल शोएब भाई, 2 दिन से बारिश हो रही है, हमें पता है कि गेंद हिलेगी, स्विंग होगी, 2 दिन से बारिश हो रही है, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, क्या आप कर रहे हैं? 4 पेसर्स को खिलाएं, वही इन द बॉक्स लाइक पुरानी पुरानी आउटडेटेड थिंकिंग जो उन्होंने की है मैनेजमेंट ने कि विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं हमने छेड़ना। विनिंग कॉम्बिनेशन आप कंडीशन देखिए, उसके हिसाब से आप नया विनिंग कॉम्बिनेशन बनाएं यार। मोहम्मद वसीम होता हम मैच भी हार नहीं सकते थे। मेरा ख्याल है मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात मैं आपसे आज बड़े असर और वसूख से आपको ये बात कह रहा हूँ। लिटरली मुझे मिकी आर्थर की बहुत याद आई कर यार। वो बंदा नोमी भाई, उस बंदे का जो माइंडसेट और सोच थी ना, वो डरता नहीं था, डिसीजन लेने से नहीं डरता था। बिल्कुल। और वो ऐसे डिसीजन समटाइम्स लेता था जब हम लोग कह रहे थे ये क्या कर रहा है, लेकिन वो बहुत मैच्योर्ड और अकल वाला बंदा था, अकल वाला कोच था। और ये तो किसी बच्चे से भी आप बात कर ले जो थोड़ा बहुत क्रिकेट को समझता है, वो कहेगा भाईजान 1-1.5 दिन से बारिश हो रही है, पिच पे कवर है, विंडी कंडीशंस हैं, ओवरकास्ट कंडीशन है, भाईजान 4 क्या 5 बॉलर खिला लो फास्ट जी। ये तो सिंपल सी बात है। जितनी क्रिकेट हमने देखी है या समझी आज तक, हमें तो ये बात मालूम है। खैर, हमें फिर भी बहुत तगड़ा मैच हुआ, लेकिन मैं फिर भी नोमी भाई यही कहता हूँ
ये विराट कोहली की मास्टर क्लास थी, वो किंग है, वो उसने प्रूव किया। और आप सिर्फ ये देखें कि द टाइम टू प्रूव, उसको वैसे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जी, जी। वो आउट मगर ऑफ फॉर्म वर्ल्ड था, कप मैच लोग बहुत उसको बड़ा क्रिटिसाइज मुकाबला। करते थे। जी, जी, बहुत बड़ा मुकाबला, वर्ल्ड कप ठीक स्टेज देखें, वर्ल्ड इंडिया कप पाकिस्तान का तेईस से पहला मैच, पाकिस्तान, और इतना प्रेशर, इतने मेलबर्न, लोग देख रहे हैं, टीम नीचे प्रेशर, लगी हुई है, टीम बस आउट एंड डाउन। जब वो आया है और उसने अपना टाइम लिया है, क्या कूलनेस और कंपोज़िशन उसने शो की है। पहले स्लो जबरदस्त। पिच को देखा, स्लो किया, फिर उसके बाद शॉट्स मारी है, डाउन द ग्राउंड शॉट्स मारी हैं, फिर छक्के मारे हैं उसने, और क्या बिल्कुल ज़बरदस्त चेस। इसी वजह से उसे कहते हैं चेस मास्टर कहा जाता है। जो लोग कंपेयर कर रहे थे, बाबर बाबर आज़म, नो डाउट ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बट द कोहली इज़ at another level, and he has proved it yesterday. He's at other level. So there is no comparison. तो बाबर को बाबर आप उसका तारीफ बाबर इज ऑल्सो वर्ल्ड क्लास, बट बाबर को अभी बहुत आगे जाना है। बहुत आगे जाना है, बाबर बहुत को अभी बेहतर है बहुत उस सी चीजें क्लास तक प्रूव पहुंचने की। करनी है। बिल्कुल। और देखें, जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन देखें आप, क्या कहा उसने, कोहली ने कहा ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट इनिंग्स है। जी, बिल्कुल। और जिस देखें, और सिचुएशन में ये था, वाकई वो तो उसने उस हिसाब से वो कह उसने सकते लोगों को, हैं। एब्सोल्युटली राइट। इवन के सम इंडियन क्रिटिक्स जो थे, वो कोहली को नहीं चाह रहे थे टीम में, वो कह रहे थे कि ये बस हो गया। जी, जी। उसने कहाँ जवाब दिया, किस दिन जवाब दिया, किस टीम के खिलाफ जवाब दिया, किस ग्राउंड में जवाब दिया, हुँ। और ऐसा जवाब अपने बैट से दिया, जुबान से नहीं दिया। वो वाकई किंग है, जी, जी, बिल्कुल, बाकी किंग है। और किंग कोहली। दूसरा शोएब भाई, हम पहले भी कहते आ रहे हैं, हम अब आप हमारी पुरानी वीडियोज़ उठा के देख लें। आई हैव सेड इट मैनी टाइम्स कि बाबर की कैप्टेंसी पे सीरियस क्वेश्चन मार्क है। देखिए 2021 वर्ल्ड कप में क्या हुआ, सेमीफाइनल में जीता हुआ मैच हाथ से निकल गया, ठीक है? एशिया कप में क्या हुआ? जी, मैच हमारे हाथ में था, हाथ से निकल गया। कल क्या हुआ? मैच हमारे हाथ में था, इट मीन्स वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, सो वी शुड बी लर्निंग फ्रॉम आप आवर। सिर्फ आप मैं अगर यहाँ से आपने आपको इम्प्रूव थोड़ा करना है तो भाई आपको ऐड लर्न करूंगा। करना पड़ेगा अपनी मिस्टेक्स। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, श्रीलंका वो 55 फॉर 5, ठीक है, जी, मिडवे। कल इंडिया वो 43 फॉर 4 मिडवे, 43 फॉर 4 10 ओवर। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप चले जाएं, जब हम सेमीफाइनल हारे थे, तो तब भी यही सिचुएशन थी। हुँ, मींस कि वी आर लैकिंग समवन इन द मिडिल ओवर्स टू टेक अस, टू गिव अस विकेट्स। तो यस। ये इस टाइम जो है, ये कंसर्न मुझे लग रहा है। और आपको एक बड़ा ऑलराउंडर तैयार करना पड़ेगा जो उस कमी को पूरा कर सके। देखिए, यहाँ पे एशियन विकेट्स पे तो चले, हम फिर मान लेते हैं कि स्पिनर्स हेल्प कर देते हैं, लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में, ये न्यूजीलैंड में ये चीजें काम नहीं करेगी। तो आगे आने वाले गेम्स में पाकिस्तान को बड़ा सोच के खेलना होगा। बिल्कुल। और कंडीशंस को, अगला मैच आप पर्थ में है। जी, जी, अब पर्थ में है। मैं वहाँ पे पर्थ भी का फास्ट। क्या बताऊं, आपको मेरे से ज्यादा पता होगा कि जी वाका क्या है, जी वाका क्रिकेट ग्राउंड क्या है। जी, जी। वो हो तो बॉल यहाँ से गुजरना है सर, जी, जी, यहाँ से उसमें भी गुजरना है। फास्ट बॉलर को सपोर्ट मिलेगी। और दूसरा शोएब भाई देखें, अगर हम एनालाइज़ करें ना पूरे मैच को, नवाज़, शादाब, आसिफ अली और हैदर, चारों ने मिलके, चारों बैट्समैनों ने मिलके 18 स्कोर किए हैं। तो स्कोर तो आपने कि 3-4 बैट्समैन ने किए हैं, तो आप क्यों ना एक बैट्समैन कम करके एक बॉलर खिलाते, तो आपका मैच निकल जाना था। दैट वाज़ द बिगेस्ट करते मिस्टेक, बेसिकली टेक्निकल बेसिकली एरर, दे आर, टेक्निकल वो एरर्स। ऐसे ऐसे ब्रेव डिसीजन लेने से घबराते हैं, बिकॉज के समटाइम्स ये भी है, हमारी लाइन लग जाए तो वो कहें जी हमने बैट्समैन इन्होंने निकाल दिया था, ऐसा हो गया, वैसा हो हुँ, गया। खैर, गुजर गया, अच्छा मैच था, जबरदस्त मैच हुआ। जी, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी इंडियन। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके कोहली ने वाकई ही आउट क्लास कर दिया है। और आप लोगों को दिवाली का बहुत जबरदस्त तोहफा दिया है उनको, बिकॉज दैट वाज दिवाली ईव, आज उनकी दिवाली है। हमारी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत दिवाली मुबारक हो। और मैं ये साथ में कहना चाहता हूँ कि अब चलते हैं आगे, लॉन्ग वे टू गो, अभी बहुत लंबा टूर्नामेंट पड़ा हुआ है। जी, जी, बहुत जिम्बाब्वे लंबा नेक्स्ट टूर्नामेंट 20 है। को पाकिस्तान, और बड़ा मजा आने वाला है। तो मेरी बेस्ट विशेस टीम पाकिस्तान के साथ है, और जी। मैं ये दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान क्वालिफाई करे, फाइनल खेले, और उधर से इंडिया हमें मिले फाइनल में जी, जी, फिर इंशाल्लाह ताला दोबारा। पाकिस्तानी इंडिया मैच एक और, अब तो कल वाला मैच देख के दिल नहीं भरा, एक और मैच देखने को दिल कर रहा है, तो चलिए, वो होपफुली। सारी दुनिया दुआ कर रही है, पाकिस्तानी इंडियंस नहीं। जी, जी, पूरी दुनिया दुआ कर रही है जिस तरह कल का मैच हुआ, और मेरी तरफ से भी हमारे इंडियन फैन्स को बहुत-बहुत दिवाली की मुबारक हो। और
well done Virat Kohli, like the team who won, like they played well. Hardik Pandya, like that, जो जिस तरह से उन्होंने bowling की initially, जिस तरह से अर्शदीप रिजवान और बाबर को अर्शदीप देखिए, पाकिस्तान के लिए, आप नबी भाई आप उस दिन कह रहा था अर्शदीप से बचना पड़ेगा हमें, देख ले उसकी बॉलिंग। जी जी, और पाकिस्तान के लिए जो इतना प्लस पॉइंट था शोएब भाई, मैं प्लस पॉइंट पाकिस्तान का यहाँ पे बताता चलूं, अब हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, कि पाकिस्तान के लिए जी, जी। प्लस पॉइंट ये था कि रिजवान और बाबर के जल्दी आउट होने के बावजूद भी मिडिल ऑर्डर ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट और वेरी हैप्पी ऑन चाचा इफ्तिखार आगे परफॉर्मेंस। उसने बड़ा जिगरा दिखाया, जो 3-4 छक्के लगाए, जी बिल्कुल उसकी वजह से मोमेंटम जी, शिफ्ट हुआ। मगर हमारे जो नाअहल बल्लेबाज हैं हैदर अली और आसिफ, और किसी हद तक मैं कहूंगा शदाब, बेहद इमेच्योर बैटिंग ने हमें फिर बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया। मगर फिर भी 160 स्कोर बुरा नहीं था उन कंडीशंस में जहां पे हम थे। तो दैट वाज द प्लस जी जी पॉइंट। बिल्कुल। ऑन दैट नोट हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाहेंगे। तो नाजरीन, हमारे चैनल को एज ऑलवेज लाइक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और थैंक यू वेरी मच। जहां जहां भी हैं अपना ख्याल रखें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।